मुझे ऐसे वैसे मत समझना मैं उस बिहारी का लाल हूँ। मुझे ऐसे वैसे मत समझना मैं उस बिहारी का लाल हूँ। जहाँ लोग इतिहास बदलने की हिम्मत रखते हैं, जहाँ लोग इतिहास बदलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन मैं आने वाला कल बदलने का जुनून रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस वीवीआई आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का वीडियो है, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो जिसका नाम है यहाँ पर दिया गया एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक हो गया आपको भगत सिंह। तो इससे जितना भी पहले वीडियो था, मतलब जितना था राइटर, सबका हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोगों के पास टाइम बच जाए तो उस वीडियो का जरूर देख लीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यहाँ पर दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन दिया गया है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो ध्यान देना, आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या दिनकर जी होंगे, ठीक है, या कह रहा क्या बी भगत सिंह होंगे, या सी कह रहा क्या आपको गुलेरी जी होंगे। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र का लेखक क्या कौन हो गया आपको भगत सिंह, याद कर लीजिएगा। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन का था, मतलब जैसे इससे पहले जो पढ़े थे आप, क्या उसने कहा था वह बातचीत हो गया, उसके बाद अर्धनारीश्वर हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, जितना भी हम बताए हैं नाम A to Z क्वेश्चन चैप्टर वाइज हर एक का वीडियो बना चुके हैं। A to Z क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पर, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए? अभी बना रहे हैं आपको गद्य भाग का ऑब्जेक्टिव, ये खत्म करने के बाद बताएंगे पद भाग ऑब्जेक्टिव। समझ गए? देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ध्यान देना, क्वेश्चन दे रहा है क्या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि ए 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म हुआ था आपको 28 सितंबर 1907, इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे। 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट। समझ गए? और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, देखिए भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। क्वेश्चन क्या गया है कि भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था, जिसे हम लोग मौत कहते हैं, कब मरा था, तो वही हो गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सामने दिला है कि 28 सितंबर 1907 में, या दिया गया है 23 मार्च 1931 में, या दिला है सी नंबर की 26 नवंबर 1915 में। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी 23 मार्च 1931 को। तो 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ और बेचारा 23 मार्च 1931 को शहीद हो गया। इसीलिए हम लोग या पूरे भारतवासी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 23 मार्च को ही ये भगत सिंह, उसके बाद राजगुरु सुखदेव की फांसी हुई थी, तीनों को एक साथ हुआ था। समझ गए? अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, देखिए भगत सिंह को किस केस में फंसाया गया था। क्वेश्चन दिया है भगत सिंह को किस केस में फंसाया गया था। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या खूनी केस, या बी में कह रहा क्या बलात्कारी केस। समझ गए? या सी में यहाँ पर कह रहा क्या लाहौर संयंत्र केस, या डी में कह रहा क्या अत्याचारी केस। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे सी लाहौर संयंत्र केस। तो भगत सिंह को लाहौर संयंत्र केस में फंसा कर उसे फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा वीर माँ का सपूत पृथ्वी पर नहीं पैदा लेने वाला है, इतना वीर सपूत था ये। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देला, देखिए 5 नंबर कि सराभा को फांसी कब हुई थी। देला पहला ऑप्शन, इसका जो आंसर राइट होंगे क्या आपको सी नंबर 16 नवंबर 1915 ईस्वी को। सराभा को फांसी हुई थी 16 नवंबर 1915 को। ध्यान रखना, सराभा का जब फांसी हुई थी उस टाइम मतलब भगत सिंह कम ही उम्र के थे, 5 ही वर्ष के थे लमसम। उसी वर्ष सराभा का तस्वीर अपने हाथों में लेकर घूम रहा था और उसके पास जुनून था कि देश सेवा करने के लिए, कहा कि मैं भी इसी सराभा की तरह वीर बहादुर बनूंगा। इसीलिए हर हमेशा सराभा का जो तस्वीर था वो अपने जेब में ही रखा करते थे। समझ गए? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन कट गया है। तो पहला ऑप्शन इसका जो आंसर हुआ कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। तो ध्यान देना, ए बंगाचक नंबर 105 लायरपुर पाकिस्तान में। क्वेश्चन दिला है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। ध्यान देना, ए ऑप्शन बंगाचक नंबर 105 लायरपुर पाकिस्तान पड़ता है, वहीं पर इसका जन्म स्थान था। समझ गए? यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला क्या अगला क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन कट गया है, समझ के पहले ऑप्शन ही लिख दिए हैं, बाद में क्वेश्चन लिखाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इसका क्वेश्चन जो होगा वो क्या कि भगत सिंह के पैतृक गांव कहाँ था। क्वेश्चन दिया है क्या भगत सिंह के पैतृक गांव का मतलब क्या होगा नानी गांव, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है खटरकल्ला पंजाब। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर आपको यही होगा खटरकल्ला पंजाब में। तो भगत सिंह का पैतृक गाँव हो गया आपको खटरकल्ला
पंजाब में जो पड़ता है तो वही हो गया पैतृक गाँव, मतलब नानी गाँव हो गया भगत सिंह का। समझ गए। इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जल्द ही मिलेगा। पहले ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने के बाद तब 2 नंबर क्वेश्चन से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए भगत सिंह के माता का नाम क्या था। क्वेश्चन दिया गया कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन ही लिख दिए हैं। समझ गए। तो ध्यान देना, भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी था। पी ऑप्शन विद्यावती देवी। तो भगत सिंह के माता का नाम जो हो गया आपको विद्यावती देवी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भगत सिंह के चाचा जी के नाम क्या था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है भगत सिंह के चाचा जी के नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन दिया। पहला कह रहा क्या अजीत सिंह होगा, या कह रहा बी में किशन सिंह होगा, या सी में कह रहा कीरत सिंह होगा, या डी में कह रहा क्या अनिल सिंह होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए अजीत सिंह। तो मतलब भगत सिंह के चाचा नाम हो गया आपको अजीत सिंह, और ऊपर में लिखवा दिया 8वां क्वेश्चन क्या कि भगत सिंह के माता का नाम हो गया आपको विद्यावती देवी। ठीक है ना। और 9 में क्या क्वेश्चन दिया है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो ध्यान देना अजीत सिंह। तो 9 का ए ऑप्शन होगा अजीत सिंह। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और एक बात ध्यान रखना कि देखिए भगत सिंह का A to Z क्वेश्चन जो है हिस्ट्री याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारांश तैयार करें आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। तो भगत सिंह के जितना भी परिवार था A to Z सब परिवार से, ठीक है ना, आपको स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है। मतलब भारत माँ के सपूत थे, सब भारत माँ को हाथ बटाने में, मतलब आज़ादी करवाने में लगे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे देखिए कि भगत सिंह के पिताजी के नाम क्या था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे कि भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था। धंधा ना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए नंबर सरदार किशन सिंह। समझ गए। तो क्वेश्चन दिया कि 10 नंबर भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता हो गया सरदार किशन सिंह। और इससे पे जो पहले बताए थे कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या थे आपको सरदार अजीत सिंह, वही को या अजीत सिंह को। समझ गए। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया देखिए कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। समझिए, यहाँ पे हम ऑप्शन ही लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। क्वेश्चन हो गया आपको भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। तो ध्यान धरना, भगत सिंह के संपूर्ण परिवार हो गया आपको सी ऑप्शन स्वाधीनता सेनानी। तो भगत सिंह के संपूर्ण परिवार हो गया आपको क्या स्वाधीनता सेनानी। तो पूरा परिवार आपको स्वाधीनता, मतलब भारत माँ खातिर मर मिटने के लिए तैयार थे। इतना वीर बहादुर पृथ्वी पर नहीं एक बराबर जल्दी जन्म लेता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन दे रहा है देखिए कि भगत सिंह कितने भाई थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भगत सिंह कितने भाई थे। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको सी 2 भाई। समझ गए। 11 क्वेश्चन। तो भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या था आपको स्वाधीनता सेनानी। और यहाँ पर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान देना 12 नंबर क्वेश्चन जो हो गया आपको क्या भगत सिंह कितने भाई थे। तो ध्यान देना सी ऑप्शन 12 का सी 2 भाई। तो भगत सिंह आपको हो गए 2 भाई। पहला आप लोग जानते होंगे कुलबीर सिंह और दूसरा हो गया कुलतार सिंह। समझ गए। यही दोनों भाई का नाम था भगत सिंह के। 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला देखिए अगला क्वेश्चन कि जब सराभा को फांसी हुई थी तब भगत सिंह की उम्र क्या थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छा, ठीक है ना। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। कह रहा क्या कि जब सराभा को फांसी हुई थी तब भगत सिंह की उम्र क्या थी। समझ गए। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो 8 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र में ये इतना वीर भक्त बालक बन गया था भगत सिंह, मत पूछिए। और उसका हर हमेशा, मतलब सराभा का हर हमेशा तस्वीर फ़ोटो अपने संग में रखता और बार बार फ़ोटो को देखता और कहता कि मुझे इसी सराभा के जैसा वीर बहादुर बनना है। समझ गए। और यहाँ पर दिला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था। क्वेश्चन दिया गया देखिए कि नौजवान भारत सभा का गठन क्या था किसने। समझ गए। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए भगत सिंह। तो नौजवान सभा भारत सभा का जो गठन किया था आपको भगत सिंह ही किया था। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अभी यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए हैं ये गद्य खंड का है। प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। जखन गद्य भाग पूरा खत्म होगा उसके बाद हम बनाएंगे पद भाग का, और उसका ही ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद तब बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। समझ गए। चलिए हटाइए। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम कब फेंका था, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम कब फेंका था अपने साथियों के साथ। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिला है। तो ध्यान देना, इसका जो पहला जो राइट आंसर होंगे आपको क्या ए 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929
केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था आपको 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, समझ गए ना, और अपना सहपाठियों के साथ फेंके थे। 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। क्वेश्चन है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिला है, चारों में क्या होगा राइट बताइए आप लोग। तो यार पहला दिला है देखिए 23 मार्च 1931 होगा, या कह रहा है बी में 28 सितंबर 1960 होगा, या सी में क्या कह रहा है 16 नवंबर 1925 होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको डी मई 1926। मई 1926 में भगत सिंह को पहली गिरफ्तारी हुई थी, मतलब पहली बार पुलिस उसको पकड़ कर ले गया था, ठीक है ना। 16 का क्वेश्चन कंप्लीट। आप यहाँ पर दिला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अमर पद कितने वर्ष की आयु में प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या बात ने बिहार बोर्ड पूछ दिया था, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लो ज्यों का त्यों। क्वेश्चन दिया देखिए 17 नंबर कि भगत सिंह ने अमर पद कितने वर्ष की आयु में प्राप्त की थी। ऐसा वीर पृथ्वी पर बहुत कम ही है जो कम ही उम्र में अमर पद घोषित किए थे। तो वही हम क्वेश्चन कह रहे थे कि भगत सिंह ने अमर पद कितने वर्ष की आयु में प्राप्त की थी। ध्यान देना 23 वर्ष की उम्र में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो भगत सिंह जो था वो अमर पद जो था 23 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। और इसमें वीर आएगा था झांसी की रानी, जो लड़की होकर जो 23 वर्ष की उम्र में ही वो भी तहलका मचा दिया था इस भारत में अंग्रेज को धूल चटा दिया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हिस्ट्री क्वेश्चन हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा गया है। क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। पहला ऑप्शन होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु क्या, क्योंकि इस भारत माँ के आंचल में हमेशा के लिए घुल मिल जाओ, ऐसा मृत्यु से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं एक ही कफन को सबको, मतलब एक ही कफन जो है सबको ओढ़ाया जाता है, लेकिन जो भारत माँ का कफन और के मतलब भारत माँ का जो कफन और के इस भारत खातिर सही होता है, उतना महान वीर पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए जब भी बनना है तो भारत माँ के तरफ मतलब काम में लगो, उस पर जान निछावर करो, समझ गए ना, अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिला है 19वें क्वेश्चन क्या कि विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन दिला है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। ध्यान ना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ए विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, इसीलिए समझ गए ना। विद्यार्थी जो होता है आपको भावी मतलब आने वाले जो कल के लिए विद्यार्थी क्या है कर्णधार होते हैं, इसीलिए हर विद्यार्थी को राजनीतिक पॉलिटिकल में भाग लेनी चाहिए। और हर एक मतलब कूटनीति को मतलब जो खराब नीति चल रहा है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के पास ही होता है। इसीलिए भगत सिंह मतलब इसमें एक लेख और एक पत्र में डिटेल से विद्यार्थी के बारे में कहा है, समझ गए। 19वां क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर दिला था कि 20वां क्वेश्चन क्या कह रहे देखिए कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। क्वेश्चन दिया गया है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे सी सुखदेव को। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने आपको सुखदेव को पत्र लिखा था, क्योंकि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को तीनों को एक ही साथ फांसी हुई थी, समझ गए। इतना वीर बहादुर भारत माँ खातिर हमेशा से निछावर हो गया, शहीद हो गया। ऐसे वीर को दिल से सलाम करता हूँ और करता रहूँगा, समझ गए। 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर दे रहा देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन दिया देखिए कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसका है। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए भगत सिंह का। तो भगत सिंह ने ही कहा था कि जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। जीवन अगर समाप्त ही करना हो तो भारत माँ के लिए करो, ताकि दुनिया आपको जाने के बाद भी गुण गाता रहे, समझ गए ना। इसीलिए वैसे ऑटोमेटिक जीवन ख़त्म कर दीजिए तो क्या फ़ायदा आपको है। इंसान रूपी तो कायरता हो आप, इसीलिए ऐसा ज़िंदगी से बढ़िया है कि भारत माँ खातिर निछावर हो जाओ, समझ गए। 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर दिला देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कि भगत सिंह के पिता का यहाँ पर दिला क्वेश्चन भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। क्वेश्चन दिया गया देखिए कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको लाला लाजपत राय की, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और चाचा जी, समझ गए। और दोनों था आपको लाला लाजपत राय के सहयोगी। तो जानते होंगे इससे पहले बता दिए हैं कि भगत सिंह के पिता हो गया सरदार किशन सिंह और चाचा का नाम हो गया आपको अजीत सिंह। दोनों भाई थे, समझ गए ना, और दोनों लाला लाजपत के सहयोगी थे, उन्हीं के संग काम करते थे, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 23 नंबर कह रहा क्या कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक कौन सा विधा है। क्वेश्चन दिया गया है देखिए कि विद्यार्थी और राजनीति
शीर्षक कौन सा विधा है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला कह रहा है कहानी होगा, या बी कह रहा है उपन्यास होगा, या सी कह रहा है निबंध होगा, या डी कह रहा है कविता होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे? सी, निबंध होंगे। तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक जो हो गया विधा, आपको निबंध हो गए। समझ गए? तो 23 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दे रहा था कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या, कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे? क्वेश्चन दिया गया देखिए कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला ऑप्शन कि महात्मा गांधी से। समझ गए? या बी में क्या कह रहा है आपको? अब्दुल कलाम से। या सी में क्या कह रहा है आपको? कार्ल मार्क्स से। समझ गए? ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? सी, कार्ल मार्क्स से ही। तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। तो 24 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से दिमाग में बैठा लिए। अब यहाँ पर दिला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्वेश्चन दिया गया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? क्वेश्चन दिया गया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? दिनकर जी का। समझ गए? या यहाँ पर बी कह रहा क्या है? भगत सिंह का। सी कह रहा है आपको जयप्रकाश नारायण जी का। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? बी, भगत सिंह का। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ जो लिखा है भगत सिंह ने ही लिखा है। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे चैनल बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कोई और मतलब आर्ट विषय में कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझे? ज़रूर लेकर आऊँगा। देखिए यहाँ पर दिया 26 में क्या, कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? क्वेश्चन आ गया ना, इससे पहले बताए थे कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे। तो बताए थे भगत सिंह 2 भाई थे, कुलबीर सिंह कुलतार सिंह। वही यहाँ पर कह रहा कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ध्यान देना, भाई थे, मतलब सी ऑप्शन। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो हो गया आपको भगत सिंह कौन थे? भाई थे। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट 26 तक समझ गए होंगे। समझ गए? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेकर आप आए हैं 27 नंबर 27, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं क्या हिंदी में 27। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो यहाँ पर सामने आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या है? प्रभात खबर का। या कह रहा क्या आपको? प्रताप का। समझ गए? या सी कह रहा क्या है? हिंदुस्तान का। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? बी, प्रताप का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी आपको प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट 27 तक। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है क्या? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो सामने आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है 1920 ईस्वी में होगा। या कह रहा क्या 1922 ईस्वी में होगा। समझ गए? या सिम क्या कह रहा है आपको 1924 ईस्वी में होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? बी, 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपको 1922 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? तो 28 के बी ऑप्शन। तो 28 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर दिया देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या, कि भगत सिंह किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भगत सिंह किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या है? गुलामी करना। समझ गए? या बीम कह रहा है आत्महत्या करना। या सीम कह रहा क्या? चोरी करना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? बी, आत्महत्या करना। आत्महत्या भूल से कभी मत करना। समझ गए? इसीलिए भगत सिंह ने घृणित और कायरतापूर्ण माना है किसको? आत्महत्या को। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्वेश्चन का नाम है भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो यहाँ पर पहला कह रहा है 8 वर्ष की उम्र में। या बीम कह रहा है 15 वर्ष की उम्र में। या यहाँ पर सीम कह रहा है क्या? 10 वर्ष की उम्र में। समझ गए? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? बी, 15 वर्ष की उम्र में। तो भगत सिंह कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग किया था आपको 15 वर्ष की उम्र में। समझ दोस्तों, इसी तरह से आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसन लगा।
ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख बताते रहिएगा। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जरूर लाता रहूँगा, समझ गए ना। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा जो है उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता उतना दहाड़ता है। इसीलिए शिक्षा को जब भी आप लोग स्टडी मायने रखिएगा तो अच्छा, क्योंकि शिक्षा को आजकल का जो विद्यार्थी जो होता है दुरुपयोग करना शुरू करता है, ठीक है ना। इसीलिए पढ़ाई ख़त्म तो मतलब क्या कहते हैं शिक्षा भी ख़त्म, तो ऐसा बात मत करना। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप नॉलेज ले लो या ज्ञान ले लो या कहीं पर नौकरी करना शुरू कर दो। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, इस दुनिया के सामने लाओ, उसको दिखाओ, है कि नहीं। दूसरा को प्रेरित करो और दूसरे को मन में शिक्षा का अलग जगाओ। शिक्षा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसीलिए तो अगला वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो बहुत जल्द ही इसी तरह से नए नए वीडियो हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाता रहूँगा, समझ गए। तो मेरे पास 3 चैनल है, ठीक है ना। तो 3 चैनल हो गया। तो यहाँ पहला चैनल का नाम हो गया टाइड क्लासेस बिरोल। तो इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा कि मैट्रिक संबंधी जितना भी विद्यार्थी जो मैट्रिक में होंगे तो इस चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए, टाइड क्लासेस बिरोल। इसमें हर एक मैट्रिक का पढ़ाई मिलेगा, है कि नहीं। और दूसरा कुछ मतलब चैनल का नाम हो गया टारगेट ऑफ स्टूडेंट मस्ती। इस पर विद्यार्थी संबंधी हर एक मतलब सिस्टम का कैसे विद्यार्थी जीवन चलता है उसके बारे में कॉमेडी मिलेगा। और यहाँ पर दिला तीसरा कि VBI आर्ट क्लासेस, इसमें इंटर संबंधित जितना भी आर्ट में बहुत सबका ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।